Good morning and a very, very happy morning. We are reading Gap and the Game written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम पेज नंबर 108 पे और हम ये सीख रहे हैं किस प्रकार से अब जर्नल लिखना है, अपनी सफलताओं को लिखना है, छोटे छोटे गेन्स को लिखना है स्पेसिफिक होके, ताकि हम गैप माइंडसेट से निकल के ये देख सकें कि कितना कुछ पाया है हमने इस ज़िंदगी में। अब जब लास्ट ऑडियो में हमने सीखा कि हमने 10 साल के गेन्स को लिखना है, तो चलिए अब इसको एक छोटे टाइम फ्रेम में लेके आए। लास्ट 3 इयर्स को देखें। पिछले 3 साल में आप कहाँ थे? आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे? आप सक्सेस को कैसे मेजर कर रहे थे? आपको क्या मालूम था कि आप आज से 3 साल बाद कहाँ होंगे? आपको उस समय क्या नहीं पता था कि भाई क्या होगा या मैं क्या करना हूँ? किस प्रकार से आपके स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव किए हैं? किन चीज़ों को आप यस कह रहे थे व्हेन इट केम टू बिजनेस, रिलेशनशिप, इनकम, किसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, और किन चीज़ों को आप ना कह रहे थे। जिस तरह से आपने पूरा 10 साल का बुलेट बनाया, उसी तरह से बुलेट पॉइंट लिस्ट आप लास्ट 3 साल की भी बनाए। याद रखिए, राइटर चाहता है कि आप इस प्रैक्टिस में आ जाएं और इसे बिना करे नहीं होगा। ये जो गेन है ये इंक्लूड करते हैं हर फॉर्म ऑफ प्रोग्रेस, ग्रोथ, टेंजिबल accomplishments, experiences, relationships, lesson learned, और फिर वो अपने खुद के कुछ एक्सपीरियंसेस को लिख रहा है। पर मैं आपको लास्ट 3 इयर्स में अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, जो शायद इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने रियलाइज़ ही नहीं करे। इन 3 साल के अंदर मैं अपने न्यू दिल्ली के घर से फरीदाबाद गई, जिसको मैं पहले डिमोशन समझती थी, पर मैंने यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त बनाए। और यहाँ का जहाँ मैं रह रही हूँ अरावली हिल्स है, मुझे लगता था बहुत दूर है, और अब मेरा ऑफिस जाने को कभी कभी मन नहीं करता है। मेरा लाइफ की स्टैंडर्ड, पर्सनल हेल्थ इम्प्रूव कर गई है। आई एम इन अ बिगर होम। वहाँ पे मैं इतने पैसे दे के एक 1200 स्क्वायर फीट के घर में रह रही थी। इस समय मैं जब आई यहाँ तो 4400 स्क्वायर फीट के घर में आज के दिन मैं रह रही हूँ। इज़न्ट दिस ब्यूटीफुल? जिसे मैं एक टाइम पे डिमोशन समझ रही थी। इन 3 साल में मुझे 3 से 4 अवार्ड मिले। आई हैव बिकम नेशनल इनिशिएटिव हेड ऑफ फिक्की फ्लो, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसी 3 साल के अंदर मैंने एक छोटी पुरानी प्रॉपर्टी, मेरे कोच ने मुझे हेल्प की, उसको बेच के एक गुड़गांव में थोड़े से रुपए से प्रॉपर्टी ली, जो कि डबल हो गई है। मैंने कंसल्टेंसी फर्म खोली और उसके अंदर आज के दिन ब्रांड लाइक बीकानेर वाला इज़ माई क्लाइंट। मैंने मेरे बेटे के साथ में बिज़नेस दोबारा फोकस होके शुरू किया, एंड वी हैव मेड मनी ओवर देयर ऑल्सो। आई वेंट टू मॉरिशस, वेंट फॉर अ हॉलीडे विद माई फैमिली। पता ही, मैं आपके सामने अभी जब इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार मैंने कितना कुछ किया है जो मेरे फोकस में ही नहीं था। सच में बता रही हूँ आपको। और मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट डूइंग वेल, सच में, क्योंकि मैं कंसल्टेंसी में इतनी खो गई कि मैं अपने कोचिंग बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाई। वहाँ स्टूडेंट्स कम हैं। द रीज़न वॉज मैं फोकस ही नहीं कर पाई। सो नाउ आई विल रियली डू डिफरेंटली। इट्स अमेजिंग। मैं आपके साथ ही कर रही हूँ इसको, ये मैंने पहले नहीं किया। अब राइटर कहता है कि पिछले 12 महीनों के बुलेट बनाओ गेन के। ब्रिटिश फिलोसोफर्स एलियन डी बॉटम की यहाँ पे लाइन लिखी गई हैं, जो लिखता है, एनीवन हु इजंट एम्बैरेस्ड ऑफ हु दे वर लास्ट ईयर probably isn't learning enough। तो गैप थिंकिंग का मतलब है एम्बैरेस्ड होना अपने फॉर्मल सेल्फ के लिए। देयर इज़ नो रीज़न टू हैव एनी नेगेटिव इमोशन और एनर्जी टूवर्ड्स योर पास्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है। ये गेन, ये फ़ायदे को देखना, ये लाभ को देखना आपको क्षमता देता है कि ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के अंदर आप पॉजिटिव देख पाएँ। सच्चाई पता है क्या है? अब वो व्यक्ति हो ही नहीं जो उस आज से 3 साल पहले या साल भर पहले था। आपके फॉर्मल सेल्फ को, जो आज आपका ज्ञान है, जो आज आप ज़िंदगी के बाद में जानते हो ना, ये आपके फॉर्मल सेल्फ को नहीं पता था। मेरे को तो ये लगता है कि मुझे 3 महीने के अंदर भी आई एम अ डिफरेंट पर्सन। तो भाई अपने आप को, अपने पुराने सेल्फ को प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, कंपैशन दें। आपके फॉर्मल सेल्फ के एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव थे, अब आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आपके दोस्त, आपकी ज़िंदगी, आपकी नॉलेज, आपके टूल्स, दे वर डिफरेंट, नाउ दे आर डिफरेंट।
तो ये जो बॉटन का कोट है ना, ये हमें बताता है कि हमेशा हम अपने फॉर्मल सेल्फ से ग्रो कर रहे होते हैं। जब लाइफ में पैसे भी कम होते हैं ना, तो जो एंड्योरेंस और हम अपनी ज़िंदगी को थोड़े में भी चलाना सीखते हैं, ये भी एक गेन है। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये तो पैसे का कमती बेसी होना तो एक लाइफ में ना चक्रा है, क्या फ़र्क होता है। मैंने तो इसे देखा है। अब क्वेश्चन है, 12 महीने पहले आप क्या थे, किस चीज़ के ऊपर फोकस थे, लाइफ में क्या बदला, क्या इम्प्रूव किया, आज आप क्या जानते हो जो आपको उस समय नहीं पता था, और कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव, कहाँ कहाँ पे आप सक्सेस को मेजर कर सकते हैं। अब आप कौन सी ऐसी चीज़ को मेजर कर रहे हो जो उस समय आप मेजर नहीं कर रहे थे। आप पहले अपनी बुलेट लिस्ट बनाएं। राइटर ने अपने बहुत सारे अचीवमेंट्स को उसके बाद में बताया, उनके बच्चों के बारे में, बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं। मैं पता आपको एक गेन और बताओ, आप हंसोगे पर मैं आपको बता देती हूँ। तो एक गेन है कि मैं पहले बहुत रिजिड थी, मुझे स्टाफ कैसे रखना है, 24 घंटे का ही चाहिए, एक्सपर्ट ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। अब और मुझे हमेशा स्टाफ की प्रॉब्लम रही। अब मालूम है मैंने कुक के लिए क्या किया। कोई कहती मेरे को खाना बहुत अच्छा आता है पर 1.5 घंटे में, कहती हूँ आजा भाई, 2 सब्ज़ी और ये बना के और चली जा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तो मैं इसको अपनी सक्सेस मान रही हूँ। और क्योंकि नहीं तो पहले मिलता नहीं था, खुद लगी रहती थी, कम से कम अब कोई आके 2 टाइम की 2 सब्जी तो बना जाता है, कम से कम कुकिंग नहीं करनी पड़ रही, खुद लेके खाना ही है। तो ये मेरे माइंडसेट को बदलना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। एक फॉर्मर चेस प्रोडिजी प्लेयर हैं जिन्होंने बुक लिखी है द आर्ट ऑफ लर्निंग। वो कहते हैं हर रोज़ 90 दिन तक मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछता रहा कि मैं आज से 3 महीने पहले जो चीज़ों पे बिलीव करता था, मैं आज उसके ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ। ये एक प्रॉम्प्ट है। टू स्टे इन गेन मीन्स जब आप प्रोग्रेस में होते हैं तो आपकी धारणाएं बदलती रहती हैं, आपके बिलीफ सिस्टम बदलते रहते हैं ना, उससे रिलेटेडली ये बोल रहा है। यहाँ पे एडम ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, बेस्ट सेलिंग ऑफर हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत टाइम स्पेंड करा है स्टडी करने में, रिसर्च करने में, जिसे वो कहते हैं द जॉय ऑफ बीइंग रॉन्ग। अरे यार मैं गलत था यहाँ पे, इस चीज़ में कितनी खुशी है। नोबेल प्राइज़ विनिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डेनियल कहनेमैन, वो ये कहते हैं कि मैंने बीइंग प्रोवन रॉन्ग को अपने करियर में किस प्रकार से हमेशा हैंडल किया। एंड ही सेज आई लव्ड इट। हमें कोई बोलेगा कि तुम रॉन्ग हो तो हमें कैसा लगता है, और कहनेमैन कहते हैं कि जब मुझे लोग ये बोलते हैं तो आई लव इट। उनकी जो बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, और ये एक बेस्ड थी नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च के ऊपर, उनसे पूछा गया कि क्या आप अग्री करते हैं कि जो आपने इस बुक के अंदर लिखा था उससे अभी भी, वो कहते नहीं, मैं नहीं बिलीव करता हूँ, उस समय मैंने वो लिखा जो मुझे ठीक लिखा, लेकिन आई लव लर्निंग, तो आज मैं अलग ढंग से सोच रहा हूँ। तो कहनेमैन किस में है? गेन में है। एडम ग्रांट किस में है? गेन में है। क्योंकि जॉय, आज मैं जो सोच रहा हूँ अगर मैं उसी पे पकड़ा रहूँगा तो मैं कुछ सीख नहीं सकता हूँ ना। एवोल्यूशन जब होगी तो मैं आज जो भी सोच रहा हूँ मेरी सोच बदलेगी। सो एवरी 90 डेज, राइटर कहता है, आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, जैसा कि आप सोच रहे हो, कैसा देख रहे हो, कैसा रह रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके आईफोन के ऊपर अपडेट का नहीं आता है, फ़ोन पे अपडेट है, तो क्या आपका फ़ोन पहले गलत था? नहीं, उसने और सीखा, टेक्नोलॉजी बेटर हुई तो आपका फ़ोन अपडेट हो गया। इसी तरह से आपके माइंडसेट को रेगुलरली अपडेट होना है। आपकी धारणाएं, आप सक्सेस को कैसे मेजर करते हैं, ये भी अपडेट होना है। तो अभी तक आप अपने गेन जर्नल के अंदर ये लिख रहे थे कि आपकी अकम्पलिशमेंट्स क्या हैं। अब आप ये भी लिखो कि आप किस प्रकार से अपनी थिंकिंग में, अपनी प्रायोरिटीज़ में, अपने गोल में इवॉल्व हुए हो। कौन से लेसन आपने सीखे हैं, कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस आपने की है, किस चीज़ के लिए आप प्राउड फील कर रहे हैं इन द पास्ट 90 डेज़। जब आप अपनी मेजर करेंगे ना पिछले 90 डेज़ के अंदर अपनी अचीवमेंट्स को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे प्रॉपरली इन योर गेन। सो राइटर यहाँ पे अपने कुछ गेन्स बता रहा है 90 डेज़ के, मैं आपको पढ़ना चाहूँगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, हम इससे सीखेंगे। वो कहते हैं कि मेरा जो लिटरेरी एजेंट था, मैंने उससे रिलेशनशिप को ख़त्म किया। उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत गेन क्रिएट किया था, लेकिन अब इसका कोई सेंस नहीं बनता था।
मैंने अपने प्रीवियस पब्लिशर को भी फायर किया क्योंकि एक बहुत ही अनडिज़ायरेबल बुक कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में था। उसके साथ में वो मेंशन कर रहे हैं वो कौन से कोचिंग फैमिली के अंदर वो क्या कर रहे हैं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। आपको ये सारा लिखना है और आपने जब ये एक्सरसाइजेस कर ली हैं तो हो सकता है कि आप अपने गेन किसी से शेयर ना करना चाहें, क्योंकि राइटर का एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे जो हाई अचीवर्स हैं वो अपना गेन, अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताना ही चाहते हैं। और उसका कारण ये है कि जब हम अपने आप को, अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो हम एक गैप कल्चर में ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप अपने गेन्स को एक प्राइवेट जर्नल में लिखो। हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस? इट इज़ फॉर यू। बीइंग इन गेम इज़ नॉट अबाउट कि हमने शेखी मारनी है, कंपैरिजन करना है। गोल ये है कि हम जेन्युइनली और स्पेसिफिकली अपने टेंजिबल प्रोग्रेस को मेजर कर सकें और दूसरों को भी मेजर कर सकें उनकी प्रोग्रेस के अंदर। हम अपनी टीम को भी बड़े थप्पड़ मारते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्पाउसेस को भी बड़े थप्पड़ मारते हैं, उनको हमेशा। मैं तो करती रही हूँ ऐसा, पर अब मैं जब ये देख रही हूँ ना तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी ओपनिंग्स हैं। तो जब आपके अराउंड सपोर्टिव और मोटिवेटिंग पीपल होते हैं ना, जो आपके गेन्स को शेयर करते हैं, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है। एंड इट इज़ एक्साइटिंग टू शेयर योर गेन, हेयर अबाउट पीपल गेन व्हेन यू आर नॉट कंपेयरिंग, व्हेन यू आर नॉट कम्पीटिंग। अब जब इस चैप्टर के अंदर आपने अपनी गेन को मेजर करना सीख लिया है ना, तो आपको मंथली वीकली बेसिस के ऊपर इसको गेन करना ही है। मैं तो कहती हूँ रोज़ करो, चाहे कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें की। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्सा नहीं किया ना, तो ये भी एक बिहेवियरल गेन है कि आपने अपने गुस्से की प्रकृति के ऊपर विन पाई। तो आप अपना कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन को ओवर द टाइम बहुत ही ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि डेली गेन्स को कैसे लिखना है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, ये बहुत ही आसान है भूल जाना कि आपको क्या क्या लाभ हुआ है। मेमोरीज़ जो है ना, या अपने आप को रिकन्स्ट्रक्ट करती रहती हैं प्रेजेंट के अंदर, जो भी आपका करंट धारणाएं होती हैं। तो एक जर्नल रखना, एक एनुअल रिव्यू प्रोसेस रखना पावरफुल है। ये आपको अलाउ करता है कि आप अपने फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट सेल्फ के अंदर वापस जाएं, अपने गेन्स को देखें। ये आपको आशा देता है, मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है। एंड रिमेंबर करिए, जो आप पास्ट में थे ना, अब वो नहीं हो, आप इवॉल्व कर चुके हो। इवन 3 महीने में आप इवॉल्व कर चुके हैं। सो टाइम निकालें और अपने गेन्स को मेजर करें इन फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। और ये हमेशा काम आता है व्हेन लाइक यू आर मेजरिंग योर सेल्फ बैकवर्ड। जब मैं इस ऑडियो वीडियो में अपने कुछ गेन्स को, जो मैं इमीडिएटली रिकलेक्ट कर पा रही हूँ, उसको भी पढ़ रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ आ चुकी हूँ। और अगर आज मेरे को ये लग रहा है मेरे बैंक बैलेंस में पैसे कम है, उसका कारण ये है कि मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट दी हैं, जो प्रॉपर्टी ली थी उसको आगे लेके जाने के लिए। और हॉलीडेज़ पे भी पैसे खर्चे हैं। मुंजी हूँ ना, मारवाड़ी हूँ थोड़ी सी, लगता है बस पैसे बैंक में रहूँ, खर्चे नहीं, पर खर्चे हैं मैंने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा और enjoyable बनाने के लिए। आई थिंक इट्स फेयर इनफ, इज़न्ट इट? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस पे काम करें तो आप अमेज्ड हो जाएंगे। और सिर्फ पैसे की दृष्टि से नहीं देखिएगा, हर चीज़ में देखिएगा। आप याद रखना, अगर आपने किसी कठिन समय में ज़िंदगी को जीना भी सीखा है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा बिहेवियरल गेन है। जस्ट डोंट फॉरगेट दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।